नमस्कार दोस्तों। आज सुबह सुबह एक बड़ा ही अच्छा वाकया हुआ मेरे साथ। मैं सुबह सुबह टहलने के लिए निकला तो ऐसी चर्चाएं चल रही थी धार्मिक विषयों पर। तो एक व्यक्ति हैं जो नीला गमछा डाले हुए थे और वो बोलने लगे कि ये देश संविधान से चलता है और मनुवादी विचारधारा से ये नहीं चलेगा। तो हम लोग तो एक्चुअली मनुवादी समझ भी नहीं पाए कि कहाँ से बीच में घुस आया। भाई साहब एकदम फुल शॉर्ट में चिल्लाने लगे। थोड़ी देर तो मैंने उनको सुना, फिर मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा आपने संविधान पढ़ा है? बोले हाँ। मैंने कहा कितने अनुच्छेद हैं इसमें? अनुच्छेद नहीं, मैंने कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कुछ पता है? वो भी नहीं पता। फिर मैंने कहा अच्छा एक चीज़ ये बताइए कि संविधान के अनुसार जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसकी क्या प्रणाली होती है? बोले राष्ट्रपति का चुनाव तो सांसद और विधायक मिलके करते हैं। मैंने कहा सांसद और विधायक मिलके करते हैं? मैंने कहा जहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था है, मतलब जहाँ पर विधानमंडल मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, तो वहाँ पर दोनों के वोट लिए जाते हैं, किसी एक का लिया जाता है? अब फिर हवा का है, पता ही नहीं। मैंने कहा अच्छा जो वोट लिया जाता है उस वोट का क्या सिस्टम क्या होता है, मतलब कैसे ये लोग वोट करते हैं, बैलेट में कैसे डालते हैं? बोले वैसे ही डालते हैं जैसे हम लोग आम चुनाव करते थे, हमको एक पर्चा मिलता है, वो पर्चे पे ठप्पा लगा दो डाल दो। हमने अच्छा हमने ईवीएम नहीं होता वो? हमने नहीं होता। तो मैंने कहा भाई साहब जिस संविधान की आप बात कर रहे हैं, जिसके आधार पर आप अभी शादी ब्याह भी करने लगे हैं, शपथ ले रहे हैं, जो भी कुछ आप कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात है और ये करना भी चाहिए। आप देश के नागरिक हैं, मैं भी देश का नागरिक हूँ, संविधान की बात करनी चाहिए, लेकिन कम से कम उसको पढ़ना तो चाहिए। मैंने कहा संविधान का प्रस्तावना भी पढ़ा है आपने कभी? उसमें क्या लिखा है कि हर नागरिक को अपनी आस्था उपासना की स्वतंत्रता है, विचारों की स्वतंत्रता है। आप हमें तो वो दे नहीं रहे हो। हम लोग अपने बात कर रहे थे, अच्छी खासी बात कर रहे थे, आप एक तो बीच में घुस पड़े। यानी कि एक तो आपने हमारी वहाँ स्वतंत्रता बाधित कर दी और दूसरी जिस आधार पर स्वतंत्रता बाधित कर दी है उसकी आपको जानकारी भी नहीं है। तो कम से कम ऐसा तो मत करो भाई, आप भी अच्छे से रहो और हमको भी रहने दो। तो उस समय मुझे पता चला कि जो ये संविधान की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने वास्तव में ढंग से पढ़ा ही नहीं है, और अगर पढ़ा भी होगा ना तो समझ में तो आया नहीं होगा। राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया का वीडियो मैं अलग से बना के आपको बताऊंगा, बहुत बहुत दिलचस्प वीडियो रहेगा वो।